वेलकम टू योर लवली कम्युनिटी स्टडी पाथवेज हब। हम उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी के चक्कर में यानी छोटे छोटे मॉनेटरी ज़रूरतों के वजह से या जिस वजह से भी वो कहीं ना कहीं तैयारी उन्हें खुद से करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग ऐसे एग्ज़ाम्स में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जो कि खुद से तैयारी कर रहा है, उसको कोई दूसरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है या कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो किस तरह से तैयारी करे ताकि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने सामान्यतः ये बात कहते हुए पाया है कि अभी राइट टाइम आएगा, थोड़ा सा क्या है परिवार की जिम्मेदारियाँ उससे निपटा लेता हूँ, फिर मैं जब फ्री हो जाऊँगा तो तैयारी अच्छे से शुरू करूँगा। ये बात कहते हुए मैंने सामान्यतः कई लोगों को पाया है। लेकिन क्या वो समय आता है? क्या वो जिम्मेदारियां निपट जाती हैं एक दिन? मेरा ये मानना है ऐसा होता ही नहीं है। इस तरीके से सेटअप करो अपना कि आपका बॉडी खुद कहे मुझे पढ़ना है, मुझे प्रिपरेशन करना है। आपके बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो कि समय समय पे अपने ज़रूरतों के हिसाब से वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अगर हमें आज से ही शुरू करनी है तो ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी कहे कि नहीं चलो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो ड्राइव मिल सके, वो मोमेंटम मिल सके अपने पढ़ाई के लिए, अपने तैयारी के लिए। तो इसके लिए हमें पहले एक छोटे से प्लान को समझना होगा और छोटे से प्रिंसिपल को समझना होगा। वो क्या है कि जो हम फील करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम अच्छा फील करते हैं वही हम सोचते हैं, उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं और जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं उसके प्रति एक एक्शन भी हम लेने के लिए तैयार रहते हैं, एक्शन भी लेते हैं। आप आज जो भी हो उसका वजह है कि आपके थॉट्स आज तक कैसे बने रहे हैं और आप कैसे एक्शन लेते रहे हो। तो इसका मतलब फीलिंग के बाद से फीलिंग से प्रभावित होता है हमारा थॉट, यानी हमारे थॉट वैसे ही आएंगे जैसी हमारी फीलिंग होगी। और फिर जब थॉट्स आने लगेंगे, किसी के प्रति अच्छी फीलिंग है तो फिर कहीं ना कहीं हम उसके प्रति एक्शन भी लेना शुरू करेंगे। जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैथ्स का सब्जेक्ट करने में आपको अच्छा फील होता है। तो जब फीलिंग मैथ्स के साथ अच्छी है तो आप उसके सवालों के बारे में सोचते भी हो। ऐसे भी सवाल है जो कि कहीं ना कहीं घूमते घूमते आप सॉल्व कर लेते हो, दिमाग में चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि फिर उसके बारे में अगर आप सोचते हो तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के सवाल सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स के बुक के पास ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो। ऐसा होता है और ऐसा सामान्यतः आपने देखा होगा। यानी पहले फीलिंग, फिर थॉट और फिर एक्शन, ये तीन चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। फीलिंग बदलने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जब ये इंटरकनेक्टेड है तो हम उल्टे तरीके से सोचें। पहले क्यों ना हम एक्शन को बदल दें, क्योंकि जब एक्शन बदलेगा तो फीलिंग भी साथ साथ चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान के चलो कि सुबह के समय बहुत अच्छा समय होता है। सुबह के समय आप जब भी जगते हो, कोई मतलब नहीं, आप जब भी जगते हो आपको 10 मिनट अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए निकालना है। आप 10 मिनट उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो और सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद से अपनी कॉपी बंद करते हो और जैसे भी प्रिपरेशन करके देन यू गो टू योर स्कूल। बट आपकी डेली की हैबिट है। सुबह जगने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह 4 बजे जगना है। सुबह जगने का मतलब जब भी आप जगते हो सुबह, लेट से ही सही, 10 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस बात की कि कैसे आपका बॉडी प्रिपेयर होता है, आपको तैयारी करने के लिए कैसे रेडी करता है आपका बॉडी, वो मैं समझाता हूँ। तो आप 10 मिनट्स डेली पढ़ना शुरू करते हो। धीरे धीरे वो सब्जेक्ट जब एक क्रम से पढ़ते हो तो समझ में आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। फिर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि 10 मिनट की जगह 20 मिनट, 20 मिनट की जगह 30 मिनट्स आप उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ने लगे। और जब ये होगा तो फिर आपको रीज़न मिल जाता है कि थोड़ा और पहले जग जाते, सब्जेक्ट थोड़ा और मन भर पढ़ लेते। ऐसा होता है, ये लगभग 20 से 30 दिन के बाद होने लगेगा। दिस इज टोटल प्रैक्टिकल, करो और जानो। 20 to 30 डेज में आपको ये फील हो जाएगा और चीज़ें बदल जाएंगी। तो फिर कहीं ना कहीं जब ये फील होने लगा तो जब आपको फीलिंग आने लगे कि यार मेरे को जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठने के कारण मिल जाएगा, यानी वो फीलिंग बन जाएगी। फिर उसके बारे में सोचने लगोगे और कुछ ही दिन में पाओगे कि आप सुबह 4 बजे भी उठ सकते हो। यानी अगर 4 बजे का भी टारगेट लेते हो तो 4 बजे आप आराम से उठ जाओगे और 1.5 से 2 घंटे
लगभग 1 से 2 महीने में 1.5 से 2 घंटे आप उस सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ने लगोगे। अब इतना अगर संभव हो पाता है तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस काम को करते समय हमें संडे के दिन गैप नहीं करना होता है। यानी जिस दिन छुट्टी होती है हम सामान्यतः क्या करते हैं, रेस्ट फेज में आ जाते हैं कि यार आज तो छुट्टी, आज आराम करते हैं, आज क्यों 4 बजे उठना। नहीं, ये काम आपको डेली करना है, क्योंकि सुबह का पहला 1 से 2 घंटा डायमंड टाइम होता है और उस समय को जो आप करते हो, जो इंपॉर्टेंट कार्य करते हो, उसको रोको मत, डेली करो। अगर आप इस काम को 1 साल तक करते हो तो आप उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये सिंपल सी बात है। तो मैंने तो एक सब्जेक्ट के लिए रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन यार अगर आपको रीजन मिलने लगा है तो आप सुबह जल्दी उठने लगे हो। ये एक्सपेरिमेंट बहुत समय पहले मैं कर भी चुका हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट को शुरुआत करनी है तो पहले 10 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे क्या होता है कि आप लगभग उस सब्जेक्ट को 1 घंटा और फिर 1.5 घंटा भी पढ़ने लगते हो। अगर सुबह समय नहीं मिलता है तो आपकी नींद भी समय से पहले अपने आप खुलने लगती है। दूसरी चीज़, इस कार्य में एक गलती हो जाती है, वो क्या है कि जब कोई सुबह जगने की कोशिश करता है और सुबह जब ही जगता है तो कहीं न कहीं वो देखता है कि मैंने 4 बजे का टारगेट लिया था और नींद टूटी 6 बजे। अब उठने के बाद से वो अपने आप को कोसने लगता है, यार लग रहा है कभी नहीं जग पाओगे, तुम सुबह जग नहीं पाओगे, कभी पढ़ नहीं पाओगे। इतना प्रिपरेशन करते हैं, सुबह जग ही नहीं पाते और फिर धीरे धीरे इंसान उसे करना छोड़ देता है। आप सुबह जब भी जगते हो तो अभी बेड में पड़े पड़े कभी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि सुबह का समय इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि उस समय आपको सबसे पॉजिटिव काम करना होता है। आप सुबह उठिए, हल्का गर्म पानी लीजिए और कहीं न कहीं उसे सिप करते हुए अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ाई करिए, चाहे 10 मिनट ही सही। 10 मिनट में ग्लास का पानी खत्म हो जाए, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पॉजिटिव वर्क, जब भी नेगेटिव बात आए, जस्ट लीव इट, गो एंड बिकम बिजी इन योर सब्जेक्ट। नेगेटिव सुबह के समय कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है। तो यहाँ से शुरू होता है कि हम कहीं न कहीं, हमारी बॉडी अब एक्शन के लिए तैयार हो रही है और हम एक सब्जेक्ट डेली सुबह पढ़ने लगे। अब जो भी सब्जेक्ट है आपके कंपटीशन का, वो सब्जेक्ट एक क्रम में आ चुका है। अब बचा सुबह का समय। जब आप सुबह 4 बजे उठने लगते हो तो 4 से 8 बजे का समय आप ब्लॉक कर लो, या 4 से 7:30 बजे या 7 बजे या 4 से 6 बजे का समय ब्लॉक कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि उसमें किसी 2 सब्जेक्ट को निपटाना शुरू करिए। 4 बजे उठने के बाद जस्ट एक सब्जेक्ट को निपटाइए, फिर उसको बस निपटाने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाइए। उसका भी सेम तरीका, पहले 10 मिनट पढ़ना शुरू करिए और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को खुद एक्सटेंड करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट 10 मिनट पढ़ सकते हो, रोज़ 10 मिनट पढ़िए, वो अपने आप एक्सटेंड होगा, अपनी साइज बढ़ा लेगा। दूसरा सब्जेक्ट का भी टाइम धीरे धीरे महीने भर में ब्लॉक हो जाएगा। अब आप रोज़ सुबह 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, 2 घंटे का नहीं हो पा रहा है, 1-1 घंटे का आप शेयर कर लीजिए 2 सब्जेक्ट में। रोज़ सुबह 2 सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ लेते हो। अब एक काम हो गया, 2 सब्जेक्ट का टाइम ब्लॉक कर चुके हो। अब दूसरा जो टाइम होता है शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, लेकिन मैं तीसरे टाइम की बात करूंगा, क्योंकि शुरू में उस टाइम को ज़रूर आप ब्लॉक कर सकते हो। वो ये है कि जब भी आप उठते हो, जैसे सुबह के समय मैंने बताया कि 4 बजे आपने टारगेट किया, आप 6 बजे उठे, कोई बात नहीं, 6 बजे आप उठिए और पढ़ाई करिए, नेगेटिव मत सोचिए। उसी तरह डे टाइम में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करके आते हैं, इसलिए थके हुए हैं तो कहीं न कहीं सो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि डे टाइम में कभी भी हमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। यानी आपको नींद आती है तो सोइए, लेकिन कहीं न कहीं अलार्म लगा लीजिए आधे घंटे का, और अलार्म बजने के बाद तुरंत किसी भी तरह उठ के आप मुँह धुल लीजिए। इसकी आदत आपको डालनी होगी। इसके लिए आप हो सके तो बेड पे मत सोइए, आप सोफ़ा पे सो सकते हैं, या कहीं न कहीं आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे सर रख के भी सो सकते हैं। इससे आसानी से आपकी नींद टूट जाएगी। और नींद टूटने के बाद से कभी भी ये ना सोचें कि यार मैं इतने देर तक सोया रह गया। ये सबसे बड़ी कमी होती है लोगों की, ये कभी नहीं सोचना होता है। तुरंत उठिए और फटाफट मुँह धुलिए और अपने तीसरे सब्जेक्ट को लेके बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जितना देर तक मन करे, आधे घंटे तक मन करे आधे घंटे पढ़िए, 20 मिनट तक मन करे 20 मिनट पढ़िए, 1 घंटे तक मन करे 1 घंटे पढ़िए। उसके बाद से उठ के जो करना हो करिए। मैंने आपका लगभग दिन का 3 घंटे डिसाइड किया है। 3 घंटे के बाद आप दिन में क्या करते हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 3 घंटे अगर आप साल भर यूज़ करते हो तो आपके स्टडी रूटीन में और आपके नॉलेज में जो बढ़ोतरी आएगी उसकी आप कल्पना भी अभी नहीं कर सकते।
ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 घंटे अगर आप ब्लॉक कर लेते हो और आप किसी भी काम में बिजी रहो, कोई भी काम करते रहो, कहीं भी जा रहे हो, कोई मैटर नहीं, आपके ये 3 घंटे आप में बदलाव लाने लगेंगे। आपको उस सब्जेक्ट के प्रति एक क्रेविंग आने लगेगी कि नहीं यार, मेरे को और ज़्यादा पढ़ना है। जब नॉलेज होगा तो क्रेविंग आएगी, और फिर जब ही ऐसा होने लगता है, अब कहीं न कहीं आपके 3 घंटे प्लान हो गए। करने की क्या ज़रूरत है, 1 महीने और लगातार, बिना संडे को भी गैप नहीं करना है। लगातार आप लगभग 1 महीने और पढ़ाई करेंगे तो वो 1 घंटे का टाइम 1.5 घंटे में चेंज हो जाएगा, और अगले 1 महीने के बाद से लगभग सुबह 3 घंटे आप पढ़ सकोगे और शाम को 1.5 से 2 घंटे। और आप पाओगे कि अगर ये प्रैक्टिस करते रहे तो 4 से 5 महीने में आप 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट आराम से पढ़ रहे होगे, और 6 घंटे आप उस टाइम बेइंग में पढ़ रहे हो जिस समय आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। डे टाइम में अगर किसी भी थकान की वजह से जब भी नींद आती है, आप आधे घंटे का नैप लें, और नैप लेने के बाद से जो ही उठते हैं वो टाइम के समय हमारी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो उस समय आप कहीं न कहीं तुरंत आप जग के और अपना फेस वॉश करके पढ़ाई करने बैठ जाइए, और 1 से 1.5 घंटे का ज़रूर यूज़ करिए। ये बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। इसके बाद वाला सारा टाइम जो होता है ना, आप कुछ भी करिए, मतलब असाइनमेंट पूरा करिए, मतलब लिस्ट प्रोडक्टिव वर्क्स आप कर सकते हो उस समय, कोई मैटर नहीं। आप 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट के ब्लॉक हो चुके होंगे, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक टाइम बेइंग फिक्स तो कर दिया, लेकिन उस समय पढ़ क्या रहे हैं, क्या मालूम है? उस समय जिन जिन चैप्टर्स, जिन जिन टॉपिक्स को कवर करना है, उसकी एक लिस्ट बनाइए और सामने चिपका दीजिए, और उन सारे चैप्टर्स को पूरा करना है उनकी लिस्ट, और दूसरे कॉलम में लिखना है कंप्लीटेड, यस और नो, और तीसरे कॉलम में लिखना है रिवीजन डन। अगर एक बार रिवीजन हो गया है तो 1 लिख लीजिए, 2 बार रिवीजन किया है तो +1 और कर दीजिए, और ऐसे करके ये भी मालूम चलता जाएगा कि उस चैप्टर का रिवीजन आप कितनी बार कर रहे हो। उसके बाद दूसरा एक और आप पेज चिपकाएंगे, उसमें क्या फॉर्मेट होगा, नेम ऑफ द पीरियाडिक टेस्ट, नेम ऑफ द एक्सटर्नल एग्जाम, सारे एग्जाम और पीरियाडिक टेस्ट के नाम होने चाहिए। अगर आप कोचिंग के थ्रू तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज बहुत सस्ते मिलते हैं, आप खरीद लीजिए, और सारे टेस्ट सीरीज का नाम होना चाहिए और उसके डेट्स, और उसके बाद से उस टेस्ट सीरीज में कितने रैंक्स आए हैं या कितना परसेंटेज आया है, यानी कितना मार्क्स आया है, उसका भी एक कॉलम बना लीजिए। जो भी मार्क्स आता है उसे ज़रूर लिखें, ठीक है। और चौथे कॉलम में ये लिखना है कि वीक टॉपिक्स कौन से निकल के आए हैं, क्या वो वीक टॉपिक्स हमने लिखा है, तो वीक टॉपिक्स रिटन यस और नो, मतलब वीक टॉपिक्स को आपने कहीं लिख लिया है कि नहीं। अब तीसरा, आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें जो भी एग्जाम देने के बाद वीक टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं, जो इम्प्रूवमेंट, उसको एक क्रम से लिखते रहिए। ऐसे 4-5 पेज एक जगह सेटअप रखिए कि जो वीक टॉपिक्स यानी जो कमी लगती है एग्जाम देने के बाद से, वो आके जरूर लिख लीजिए उसी समय, क्योंकि उन चीज़ों को फिर से शेड्यूल करना है कि हमें इसे पूरा करना है, क्योंकि असली कमी वही हमारी होती है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रेगुलरली ट्रैक कर सकेंगे कि आपकी पढ़ाई कितनी। लगभग 1 साल तक करिए। 1 साल तक करने के बाद से अगर एसएससी यानी बेसिक टाइप एग्जाम्स होंगे तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर बेसिक टाइप से एग्ज़ाम्स नहीं है, अगर आपके कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है जिसको कहीं ना कहीं तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको मुश्किल से 1 साल की ज़रूरत होगी। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट ले सकते हो सिलेक्शन का 1 से 2 साल, बट आप टारगेट ले सकते हो बड़ी आसानी से, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आप उसे क्रैक कर सकते हो। तो आप इसे ट्राई करें, ट्राई करके देखें क्या आपके लाइफ में वो तब्दीली अगले 1 साल में ही आ जाएगी क्या, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि 2 से 3 साल हमें वेट करना है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगता है, तो मेरे इस वीडियो बनाने का एक जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। एंड इट वर्क्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वर्क करता है। जस्ट ट्राई दिस। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने लाइफ में आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बेहतर करते रहें और वो एक सिंपल तरीके से आप सारी चीज़ों को करते जाएं, आपकी एक ऐसी स्टडी रूटीन बन सके, इसके लिए हम कहीं ना कहीं वेबिनार लेते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं 7 to 8:30 हर मंडे के दिन होता है,
जिस वेबिनार को अटेंड करने के बाद हम आपको आइडिया दे पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करिए और जिससे आप ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे और ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा जिससे वेबिनार को अटेंड करके आप हमारे साथ मिलकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ये संभव है। जस्ट बी विथ मी, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।